दोस्तों, मिड कैप मतलब हाई रिटर्न। लेकिन सच ये है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कई बार अपने इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न भी दिया है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो ये फंड 20% तक गिर चुका है और कुछ समय पहले आप देखते तो यही गिरावट 28% तक का देखने को मिल रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये फंड रिस्की है या फिर लंबे समय में अभी भी पैसा बना सकता है। तो चलिए आज मैं आपको पूरा सच दिखाऊंगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से कितनी बार निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। यही नहीं, मैं इस फंड का रिटर्न और इसके बेंचमार्क का रिटर्न से कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पछाड़ा है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। चलिए अगर मैं डेट आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2014 में शुरू हुआ था, तो 2014 से मैं इसका रिटर्न शुरू करता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2014 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने यहां पर 64% का शानदार रिटर्न बना के दिया था। जी हाँ, जिस समय ये फंड शुरू हुआ था उसी साल बम्पर रिटर्न बनाया था, आप देख सकते हो डेटा में। वहीं पर मैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी 61% का रिटर्न बना हुआ था। अगर मैं 2015 की रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड ने 10% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इंडेक्स में यहाँ पर 9.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2016 की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 6.5% का रिटर्न बना के दिया है और इसका इंडेक्स ने यहाँ पर 6.5% का यहाँ भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2017 की बात करूँ तो इस फंड ने यहाँ पर 53% का शानदार रिटर्न दिया है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आप देखोगे तो 55% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो 13.5% का निगेटिव रिटर्न बनाकर इस फंड ने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क में आप देखोगे तो 12.5% का निगेटिव रिटर्न है। 2019 की बात करूं तो यहां भी इस फंड ने -1.20% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। 2020 की बात करूं तो इस फंड ने 15.5% का रिटर्न दिया है और वहीं पर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में यहां पर 25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो इस फंड ने 55% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज में 48% का रिटर्न है। वहीं पर मैं 2022 की बात करूं तो इस फंड ने 12.5% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करोगे तो 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं आगे रखूं तो आप देख सकते हो 2023 में इस फंड ने 32% का रिटर्न दिया, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 30% का रिटर्न था। 2024 की बात करूं तो इस फंड ने 58% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 23% का रिटर्न था। 2025 की बात करूं तो 11.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में यहां पर 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2026 की बात करूं तो अभी तक यहां पर -18% का निगेटिव रिटर्न दिया है इस फंड ने और कैटेगरी एवरेज में देखोगे तो 4.5% का निगेटिव रिटर्न है। तो 2026 में तो बहुत 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 ज़्यादा गिरावट इस फंड में देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूँ कि कितनी बार ये फंड निगेटिव रिटर्न दिया है तो आप देख सकते हो डेटा। इस फंड में अब तक 4 बार वार्षिक आधार पर नकारात्मक रिटर्न देखा गया है। 2018, 2019, 2025 और 2026 में अब तक का समय 4 बार पूरे निगेटिव रिटर्न बना के इस फंड ने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर मैं बात करूं तो ये फंड लंबे समय से, जी हाँ, इसका लंबे समय का हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ये फंड जब से लॉन्च हुआ है बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है और तभी तो मिड कैप कैटेगरी का ये फंड राजा बना हुआ है। जी हाँ, मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है।
लेकिन ज़्यादा रिटर्न देने के साथ साथ ये फंड ज़्यादा रिस्की भी है। गिरावट पे ज़्यादा गिरता है और तेज़ी में ज़्यादा रिटर्न बना कर देता है। तो ऐसे फंड में वही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास कम से कम 7 साल का भी समय हो तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये गलती मत कर देना कि ज़्यादा रिटर्न देखकर और आप 1 साल में 2 साल में पैसा डबल करने के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर ये गलती आप करोगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मिड कैप फंड शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लंबे समय का गेम है। पैसा तो बनता है लेकिन लंबे समय में कैसे? क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हो तो कंपाउंडिंग काम करती है और कंपाउंडिंग के चलते आपको बेहतर पैसा बनता है। तो जब भी आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो कम से कम 7 साल का समय दें। आप अपने आप से पूछें कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तब भी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। वरना अगर बाजार की उतार चढ़ाव को झेल नहीं सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए नहीं देख सकते हो, तो आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में है और आपको अब तक कितना का रिटर्न दे रहा है। तो मैं अपने चैनल पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिसको देखकर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अगर आपके भी मन में इसी तरीका का कोई सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए।